जब वो आएगा दिल और दिमाग की प्यार से धड़कनें बढ़ाएगा। ऐसा मैं नहीं, ऐसा अपना रिजल्ट बोलता है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सुबह की चाय की चुस्कियों के साथ में अपनी वीडियो देखने में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर में बहुत ही अच्छी खबर आई है। अगर आपने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया है और आप इसके रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले पढ़ते हैं, आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सिपाही भर्ती परीक्षा। जी हाँ, सिपाही भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की आपत्तियों का निस्तारण शुरू। यानी कि जो हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है, आपकी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन गलत होंगे, 3 गलत होंगे या 4 पे डाउट होगा, 5 पे डाउट होगा, जिस पे आपने ऑब्जेक्शन किया है उसका निस्तारण शुरू। जी हाँ, जैसा कि अमूमन आपने देखा होगा, पिछले न्यूज़पेपर में बताया गया था कि इस महीने के अंत तक कट ऑफ जारी होगी। हालांकि उसमें कोई सच्चाई नहीं थी, लेकिन जो अपना ऑब्जेक्शन का जो आपत्तियों का निस्तारण है वो कहीं ना कहीं शुरू हो गया है। जब आप इसको पूरी न्यूज़ पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ओके दोस्तों, ये आज के न्यूज़पेपर की कटिंग है। जब आप लोग यहाँ से बहुत अच्छे से देखेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों की आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जी हाँ, जैसा कि हम लोगों ने हेडलाइन में देखा कि जो हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था, 10 शिफ्ट थी, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग प्रश्न गलत थे, तो कहीं ना कहीं जो आपत्तियाँ गई हैं भर्ती बोर्ड के पास में इन क्वेश्चनों की, तो उसकी निस्तारण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जी हाँ, यह पर आप सब देखेंगे, यहाँ पर बहुत अच्छे से डिटेल में लिखा है और यही हेडलाइन में लिखा है। लेकिन इसके बाद में जब आप आगे पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं रिजल्ट के बारे में भी जिक्र किया गया है। अभी हम आपको पढ़ के बहुत अच्छे से बताते हैं। अगर आप इस वीडियो को रोक के अपने खुद से पढ़ लेना, खुद से समझ लेना, तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो हम पढ़ के आपको बहुत अच्छे से बताते हैं। ठीक है, जब आप आगे पढ़ेंगे यहाँ से कि विषय विशेषज्ञों द्वारा आपत्तियों की स्क्रीनिंग कराई जा रही है। जो आपत्तियाँ गई हैं उस विषय में जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा उन क्वेश्चनों को डिटेल में चेक किया जा रहा है, स्क्रीनिंग कराई जा रही है, जिसके बाद ही निस्तारण होगा। ओके, और आपने देखा भी होगा कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड ने कहा था, मतलब न्यूज़पेपर में खबर आई थी, उसमें यह बताया गया था कि इस महीने के लास्ट में रिजल्ट आ सकता है। हालांकि उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम बनती थी, क्योंकि 19 तारीख को ऑब्जेक्शन की लास्ट डेट हुई है, फिर स्क्रीनिंग होगा, फिर क्वेश्चन जांचे जाएंगे जो फाइनल आंसर की बनती है, तो इतनी जल्दी तो पॉसिबल नहीं था। 1% भी वहाँ पर सच्चाई नहीं थी। लेकिन जो आज के न्यूज़पेपर में जब बताया गया है कि कहीं ना कहीं अगले माह आ सकता है, तो इसमें सच्चाई, इसमें संभावनाएं भी लग रही हैं। तो आप अपनी दौड़ भाग वगैरह सब लोग करते रहना। ठीक है, जब आप आगे पढ़ेंगे, अगले माह, ये देखिए यहीं पर बताया गया है, अगले माह पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड कट ऑफ अंक जारी कर सकता है। जी हाँ, कट ऑफ अंक मतलब ये है कि फिजिकल के लिए कितने बच्चे बुलाए जाएंगे, 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना, तो उनकी जो कट ऑफ लिस्ट बनेगी, या वो रिजल्ट हम लोग कहते हैं। हालांकि रिजल्ट तो फाइनल वाला बनता है जब रेस हो जाती है, उसके बाद में जितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं, 60,244 पद हैं, तो वो रिजल्ट होता है। लेकिन यहाँ पे कट ऑफ अंक जो DVPST के लिए आएगा। ठीक है, तो अगले महीने ये पॉसिबिलिटी तो ज़रूर बन सकती है कि अक्टूबर में जो है अपना रिजल्ट कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है, लास्ट में कह लीजिए, या नवंबर के फर्स्ट वीक तक, क्योंकि तब तक कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन की जो निस्तारण की प्रक्रिया वो भी कंप्लीट हो जाएगी, रिजल्ट भी बन के तैयार हो जाएगा, और जो फाइनल आंसर की है वो भी कहीं ना कहीं अपनी तब तक आ चुकी होगी। ओके, जब आप आगे देखेंगे, यहाँ तक हो गया। फिर आगे जब देखेंगे, सूत्रों का कहना है कि अभ्यर्थियों ने कुछ प्रश्नों के उत्तर के 2 विकल्प सही होने, एक प्रश्न पत्र में विषय विशेष के अधिक प्रश्न होने व ऐसी ही अन्य आपत्तियां दर्ज कराई हैं। जी हाँ, जब आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत अच्छे से बताया गया है कि एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शन, मतलब मानने की जो है ऑब्जेक्शन किया गया है कि इसमें 2 ऑप्शन बन सकते हैं। अमूमन आपने देखा होगा अपनी भी शिफ्ट में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन था, हार वाला वार वाला, उसमें भी कहीं ना कहीं 2 बन रहे थे। तो ऐसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में भी कहीं ना कहीं होंगे, उनमें 2 ऑप्शन बन रहे थे, या किसी में 3 ऑप्शन बन रहे थे, या किसी में क्वेश्चन ही गलत था, जैसे मैथ का देखा होगा आपने 30 की सेकंड में। तो उसी के बारे में डिटेल में समझाया गया है। जब आप आगे देखेंगे, यहाँ से भर्ती बोर्ड ने 23, 24, 25, 30 व 31 अगस्त को लिखित परीक्षा की सभी 10 पालियों के प्रश्न पत्र तथा उत्तर कुंजी की वेबसाइट, जब आप आगे देखेंगे, वेबसाइट पर प्रदर्शित कर 19 सितंबर तक आपत्तियां मांगी थी। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, अलग अलग डेट में अलग अलग आपत्ति, मतलब वो ऑब्जेक्शन, मतलब जिनकी आंसर की थी वो खुली थी। जैसे 23 तारीख की दोनों शिफ्ट हैं, वो 11 तारीख को खुल गई थी, 24 तारीख की 12, ऐसे मतलब इसी क्रम में खुली थी, और इसी क्रम में क्लोज, मतलब जो लास्ट डेट थी वो भी हो गई थी। जब आप आगे पढ़ेंगे, आपत्तियों को अलग अलग श्रेणी में विभाजित कर निस्तारण मतलब कराया जा रहा है अलग अलग श्रेणियों में। ठीक है, यहाँ पे और आसानी हो जाती है जब आप आगे देखेंगे। फिर उसके बाद में माह के अंत तक
पूरे कराए जाने का लक्ष्य रखा है। मतलब माह के अंत तक जो निस्तारण की प्रक्रिया है, ऑब्जेक्शन की जो क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्शन किए गए हैं उसके निस्तारण की प्रक्रिया इस महीने के अंत तक, यानी कि जो सितंबर, तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं अक्टूबर के फर्स्ट या सेकंड वीक तक अपनी कहीं ना कहीं जो फाइनल आंसर की है वो जारी होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। और फिर लास्ट तक हो सकता है रिजल्ट आ जाए, क्योंकि आज के न्यूज़पेपर में भी ऐसी खबर बताई गई है। ठीक है, तो अपनी दौड़ भाग वगैरह अच्छे से कंप्लीट रखना, बिल्कुल डिटेल में अच्छे से। ठीक है, फिर आप जब यहाँ से देखेंगे माह के अंत में पूरे कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है। फिर इसके बाद कट ऑफ अंक जारी किए जाने संघ अभ्यर्थियों को अभिलेखों की जांच व शारीरिक मानक परीक्षा की प्रक्रिया को शुरू कराने की भी तैयारी है। जी हाँ, जैसे ही मतलब फाइनल आंसर की आएगी फिर रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद में तो अगला प्रोसेस है, जैसे DVPST सबसे पहले हाइट चेस्ट वगैरह वो मेजरमेंट होता है, फिर उसके बाद में दौड़ होती है, तब फाइनल रिजल्ट आता है। ठीक है, शुरू कराने की तैयारी। इसके बाद नहीं, इसके लिए अलग अलग एजेंसियों का सहयोग लिया जाएगा। अलग अलग एजेंसियों का, जैसे रनिंग कोई दूसरी मतलब एजेंसी कराएगी तो उसी के आधार पर बताया गया है। फिर जब आप आगे पढ़ेंगे यहाँ से, सिपाही भर्ती की परीक्षा पहले 18 और 19, हालांकि 18 और 19 नहीं तो 17 और 18 फरवरी को। ठीक है, 17 और 18 फरवरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, और को 4 पालियों में हुई थी। पेपर लीक होने के कारण परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। फिर भर्ती बोर्ड ने सुरक्षा कारणों से 5 दिनों में कुल 10 पालियों में लिखित परीक्षा मतलब कराई थी, जिसकी अभी परीक्षा हुई थी, आपको भी पता होगा, 23, 24, 25, 30, 31 अगस्त को। ओके, तो आज के न्यूज़पेपर में ये कटिंग थी। उम्मीद है कि आपने इसको पढ़ के, इसको सुन के, इसको अच्छे से समझ के कहीं ना कहीं चीज़ें समझ गए होंगे कि भर्ती बोर्ड कितना अपनी तेज़ी दिखा रहा है। भर्ती बोर्ड मतलब ये कह लीजिए कि अपने काम में लगा हुआ है। तो हम लोगों का जो काम है रनिंग वगैरह करना, उसको अपना कंप्लीट रखना अच्छे से। ठीक है, रिजल्ट कभी भी आओ, चाहे इस महीने के लास्ट में DVPS वो क्या नाम फाइनल आंसर किया है, या अगले महीने के शुरुआत में या मिड में, मतलब कभी भी आए, लेकिन रिजल्ट जो बताया गया है इसमें पॉसिबिलिटी जो दिख रही है वो अगले महीने। ठीक है, जब आप यहाँ पे देखेंगे अच्छे से, ये वाली लाइन पढ़ेंगे, जब एक सेकंड, ये वाली लाइन जब पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगा कि अगले माह पुलिस भर्ती व पूर्ति बोर्ड कट ऑफ अंक जारी कर सकता है, यानी कि अगले महीने अक्टूबर में। तो अक्टूबर नहीं तो अक्टूबर लास्ट मान लीजिए, नवंबर की शुरुआत मान लीजिए। और आप भी जानते होंगे लगभग 1 महीने ही बचा है, अब बीच में 1 महीना लगभग हो भी चुका है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारी तैयारियां जो है भर्ती बोर्ड के स्तर से चल रही हैं अच्छे से। हम लोग भी अपनी तैयारी करते रहेंगे। और बाकी कोई डाउट बना है आपके दिमाग में हो इस भर्ती से रिलेटेड या किसी भी भर्ती से रिलेटेड, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगली वीडियो मिलेगी बहुत अच्छे से, जिसमें हम लोग एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे बिल्कुल सटीक तरीके से, इसी चैनल पे मिलेगी, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि क्या जा सकती है कट ऑफ 200 प्लस, मतलब कितने बच्चे हो सकते हैं। थोड़ा सा सहयोग लेंगे RWA डाटा जो भरा गया है गूगल फॉर्म, उसका भी। ठीक है, 220 प्लस कितने हो सकते हैं, या मैथ में क्वेश्चन कितने किए जा सकते हैं, उनके आधार पे सब फाइनल जो अपनी आंसर की आई है उसके आधार पे, क्योंकि आपने देखा होगा यूट्यूब से लोग मिलाते हैं, तो कहीं ना कहीं दूसरा अंतर आ रहा था क्वेश्चनों में, जैसे 230 बन रहे थे, किसी के 225 बन रहे थे, किसी के 220 बन रहे थे। अब जैसे ही फाइनल अपनी आंसर की आई थी ऑफिशियली वाली, ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं किसी के 2 क्वेश्चन कम घटे, किसी के 4 क्वेश्चन घटे, किसी के 5 घटे, इस प्रकार से घटे। तो उन सबको दिमाग में रख के, ध्यान में रख के, कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ अपने चैनल पर आएगी बहुत सटीक तरीके से। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर वीडियो वो अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, ये थे पॉइंट जो आज की वीडियो में डिस्कस करने थे। उम्मीद है कि आप सब चीज़ें समझ गए होंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता देना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर देना, अपने हर उस दोस्त तक, हर मतलब जिसने एग्ज़ाम दिया हो उस तक पहुंचा देना। और उसे ये भी बता देना कि अपनी भाई दौड़ भाग वगैरह अच्छे से कंप्लीट रखो, करते रहो। रिजल्ट अपना जो है अगले महीने आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, और बाकी जो अपने हाथ में है वो हम लोग करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। पढ़ते रहना, अपना ख्याल रखना, दौड़ भाग वगैरह करते रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।